आप सबने सुना होगा, भगवान है तो शैतान भी होगा, देव है तो दानव भी होगा, अच्छाई है तो बुराई भी है। ये दोनों ही हमेशा ही एक साथ चलते हैं। आप सबने सभी धर्म रिलीजन की रिलीजियस बुक्स में इनका जिक्र सुना होगा और इन सभी होली बुक्स में इन सब से कैसे लड़ना इसके बारे में भी पढ़ा होगा, क्योंकि वो बुराई पे अच्छाई की जीत कैसे पाई जाए उसको दर्शाता है। बट क्या होगा जब कोई बुक शैतान डेविल ने लिखी हो, क्योंकि शैतान की सोच ही शैतानों वाली होती है। वो आपको अच्छी बातों को बताता है बट उन बातों के पीछे छिपी बुराई को जाहिर नहीं करता। वो आपको टाइम से पहले ही सब दे जाता है बट उससे कई गुना आपसे ले भी जाता है। आज की इस वीडियो में मैं कुछ ऐसे ही खौफनाक और आपको अंदर से हिला देने वाली बुक्स आपको बताने वाला हूँ, जिसके बारे में जानकर आप सन्न रह जाएंगे और इनके बारे में जानकर आप भी सोचोगे कि इन किताबों से जितना दूर हो सके उतनी दूर भाग जाएं। बट वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। हमारी पहली बुक है कोडेक्स गिगास, जिसको सब डेविल्स बाइबल के नाम से जानते हैं। बताया जाता है कि इस रहस्यमय किताब को खुद 13वीं शताब्दी में लूसीफर ने एक रात में लिखा था। बात है 13वीं शताब्दी की, जहां किंगडम ऑफ बोहेमिया, जो आज जैक रिपब्लिक शहर में आता है, जहां पे हरमन द रेक्लूस नाम का एक मोंक रहता था। बताया जाता है कि एक दिन हरमन ने मोनेस्ट्री के रूल्स को ब्रेक कर दिया और उस समय के रूल्स काफी सख्त होते थे, तो हरमन को जिंदा दीवार में चुनवाने की सजा सुनाई गई। बट हरमन भीख मांगता है, उसको जिंदा छोड़ देने के लिए गिड़गिड़ाता है। तो ये सब देखकर उस समय मिनिस्ट्री के हेड मोंक ने हरमन के सामने एक शर्त रखी। हरमन को एक रात में एक ऐसी बुक लिखनी होगी जिसमें दुनिया का पूरा ज्ञान हो, जो बिल्कुल ही इम्पॉसिबल था। एक रात में बुक लिखना किसी के लिए भी संभव नहीं होता, बट फिर भी हरमन शर्त को मान जाता है। बट वो जैसे ही बुक लिखना स्टार्ट करता है, वो समझ जाता है उसका मरना तय है, एक रात में बुक लिखी ही नहीं जा सकती। इसलिए वो शैतान का आह्वान करता है और बुक लिखने के लिए लूसीफर की मदद मांगता है। और बुक लिखने के लिए हरमन ने लूसीफर के साथ अपनी आत्मा का सौदा किया, जिस पे लूसीफर भी मान जाता है। जिसके बाद एक पूरी रात में लूसीफर हरमन के लिए कोडेक्स गिगास बुक लिखता है और सुबह होने से पहले बुक हरमन को सौंप देता है और उसकी आत्मा को अपने साथ ले जाता है। और जब सुबह होती है और मिनिस्ट्री के मोंक हरमन के पास आते हैं, तो उनको वहाँ हरमन के शव के साथ एक 32 इंच लंबी, 20 इंच चौड़ी और 8.5 इंच मोटी बुक मिलती है, जिसका वजन भी लगभग 74 किलो के आसपास था, जिसमें लगभग 320 पेज थे। सबसे हैरानी वाली बात ये थी कि किताबों के पन्नों को लिखने के लिए गधों और बछड़ों की चमड़ी का इस्तेमाल किया गया था। मोंक के द्वारा किताब के पन्नों को पलटा गया और पाया गया कि किताब के अंदर बहुत सारे बाइबल के उद्देश्य को लिखा गया था। साथ ही बुक में बहुत सी क्रियाकलाप, तांत्रिक क्रिया, भूत प्रेत का उल्लेख किया गया था, जिसके द्वारा से शैतान से संपर्क किया जा सकता था। कुछ और पन्ने पलटने पर एक पेज पे 19 इंच लंबी एक डेविल की तस्वीर बनी हुई थी और उस तस्वीर में डेविल को अपने असली रूप में दर्शाया गया था। साथ ही एक पेज पे स्वर्ग का नक्शा भी बनाया गया था। ये सब देख के मोंक काफी घबरा जाता है, क्योंकि वो समझ नहीं पाता कि हरमन ने ये किताब जस्ट एक रात में कैसे लिख दी। जिसके बाद इसको मोनेस्ट्री की लाइब्रेरी में रख दिया गया। इसके बाद जिसने भी इसको पढ़ा या अपने पास रखने की कोशिश की, उन सभी के साथ अजीबोगरीब हादसे होने लगे। जिसके बाद ये किताब एक जगह से दूसरी जगह ले जाई गई, क्योंकि कोई भी इस किताब को अपने पास रख ही नहीं पा रहा था। फिर साल आता है 1858, जब लाइब्रेरी के एक केयरटेकर को नींद आ जाती है और वो लाइब्रेरी में ही सो जाता है। और जब लाइब्रेरी को रात में बंद किया जाता है, तो केयरटेकर लाइब्रेरी के अंदर ही रह जाता है। उसके बाद जो केयरटेकर ने देखा, उसको सुन के आप सबकी भी हालत खराब हो सकती है। आधी रात को जब केयरटेकर की आंखें खुली तो वो देखता है सभी बुक्स हवा में उड़ रही हैं। उसके बाद सभी बुक्स कोडेक्स गिगास बुक्स के पास जाती हैं और डांस करने लगती हैं। फिर कुछ देर में कोडेक्स गिगास भी अपने कवर से बाहर आती है और वो भी हवा में डांस करने लगती है। ये सब देख के केयरटेकर काफी डर जाता है। और जब सुबह लाइब्रेरी खोली जाती है तो सभी बुक्स अपनी जगह पे होती हैं, बट केयरटेकर एक टेबल के नीचे कपकपाता हुआ मिलता है। फिर वो रात की सारी कहानी समझाता है और रात को जो भी हुआ वो सभी को बताता है। बट इस घटना के बाद से ही केयरटेकर की मेंटल हेल्थ बिगड़ जाती है और उसे पागल खाने भर्ती कराया जाता है। अगर हम बुक की करंट सिनेरियो की बात करें तो बुक आज भी जैक रिपब्लिक की लाइब्रेरी में रखी हुई है। यहाँ एक टाइम पे बुक में 320 पेज थे, आज उसमें 310 पेज ही बचे हैं। 10 पेज कहाँ गए किसी को नहीं पता। कुछ लोगों का कहना है कि उन 10 पेज में शैतान को बुलाने की विद्या लिखी हुई थी, इसलिए ही वो 10 पेज हटा दिए गए। बट एक्चुअल में वो 10 पेज कहाँ गए आज भी एक रहस्य है। यहाँ तक कि नेशनल ज्योग्राफी ने भी इस बुक पे एक पूरी डॉक्यूमेंट्री बना रखी है, बुक ऑफ सोएगा, जिसको बुक ऑफ डेथ का नाम भी दिया गया। बट आज भी ये मिस्ट्री बनी हुई है, ये बुक एक्चुअली में कहाँ से आई, किसने लिखी, किसी को नहीं पता। जिन लोगों ने भी इस बुक पे शोध किया
उन सभी का कहना है कि एक मिस्टीरियस बुक है। इसके हर एक शब्द का एक सीक्रेट कोड है जिसको आज भी लोग डिकोड करने की कोशिश करते हैं, बट फिलहाल पूरी तरीके से इसे कोई भी डिकोड नहीं कर पाया। सबसे हैरानी वाली बात यह है कि इसमें लिखे शब्दों को ग्रिड के अलग अलग सेक्शन में लिखा गया है। यहाँ तक कि ग्रिड में लिखे गए इन सभी अलग अलग शब्दों को डिकोड करने की बहुत से लोगों ने कोशिश की और हर कोई असफल रहा। बट कुछ लोगों का मानना है कि 1552 में एक मशहूर स्कॉलर जॉन डी इस बुक को अपने पास रखा था ताकि वो उसे डिकोड कर सके। बुक में 40,000 शब्दों को बहुत ही अजीबोगरीब तरीके से लिखा गया है, बट फिर भी जॉन डी ने बुक को धीरे धीरे डिकोड करना शुरू किया, जिसके बाद जॉन डी को समझ में आ गया कि ये किताब जादुई मंत्रों से भरी हुई है। बट थोड़ा ही डिकोड करने में जॉन डी की पूरी जिंदगी ही चली गई। बट यहाँ हैरानी करने वाली बात यह थी कि जॉन डी की मृत्यु के बाद ये बुक अचानक से गायब हो गई। बहुत ढूंढा गया बट किसी को नहीं मिली, जिसके कारण इसको विलुप्त मान लिया गया। 1552 के बाद अचानक से ये किताब 1990 में ब्रिटिश लाइब्रेरी और प्रतिलिपि बोडलेन लाइब्रेरी ऑक्सफोर्ड के एक कोने से बरामद हुई। और हैरानी की बात यह थी कि दोनों ही जगहों के अधिकारियों को ये नहीं पता कि ये किताब वहाँ कैसे आई, क्योंकि 1990 से पहले वो किताब वहाँ नहीं थी। उसके बाद से ये किताब उन दोनों लाइब्रेरी में आज भी पड़ी हुई है और आज तक भी इस किताब को कोई डिकोड नहीं कर पाया है। ये एक ऐसी किताब है जिसको आज भी लोगों की पहुंच से दूर रखा गया है। आज भी लोग नहीं चाहते कि दुनिया इसको पढ़े, जिसके चलते ही द ग्रैंड ग्रेमोर को वेटिकन सिटी में बहुत सारे तांत्रिक क्रियाओं के साथ एक गोपनीय जगह पर रखा गया है। जिसके पीछे का रीजन ये है कि ये किताब 15वीं शताब्दी में एक ऐसे इंसान के द्वारा लिखी गई थी जिसको माना जाता था कि वो बुरी आत्माओं और शैतान के वश में था, और उन्होंने ही इस किताब को उस इंसान से लिखवाया था। एक्चुअली में किताब में काला जादू और शैतान से संपर्क कैसे किया जाता है उसके बारे में बहुत विस्तार से बताया गया है। साथ ही किताब में इंसानी बलि को सिंपल और सहज तरीके से समझाया गया है। और ऐसा माना जाता है कि आज तक जिसने भी इस किताब को पढ़ने की कोशिश की उन सभी के दिमाग पर इस किताब का बहुत बुरा असर हुआ, और जिसने भी इस किताब को पूरा पढ़ा है उसको बुरी आत्मा और शैतान अपने वश में कर लेता है। फिर वो और किसी की सुनता ही नहीं, वो बस उनका ही गुलाम होकर रह जाता है। और ये किसी एक के साथ नहीं हुआ, बहुत से लोगों ने इसको एक्सपीरियंस किया, जिसके बाद ये निर्णय लिया गया इस किताब को लोगों की पहुंच से दूर रखा जाए, नहीं तो ये बुक और भी लोगों को हानि पहुंचा सकती है। और इस किताब को आम लोगों के लिए बैन कर दिया गया। तो दोस्तों, ये कुछ किताबें थी जिनको आज भी दुनिया की सबसे खतरनाक जादू टोना शैतानी किताबों की श्रेणी में रखा जाता है, जिनसे लोग आज भी डरते हैं। वो मानते हैं कि इन किताबों से जितना दूर हो सके रहा जाए और दूरी बना के रखते हैं। यहाँ मैं आपसे जानना चाहूंगा, आप सबके इन बुक्स के बारे में क्या राय है? क्या इनको सच में शैतान ने लिखा है या जस्ट एक भ्रम है? और क्या आप भी इन किताबों को पढ़ना चाहेंगे? कमेंट में रिप्लाई जरूर करना। जय हिंद।